भी हमारे साथ मौजूद हैं। नौरीन गफ़ार साहब माहिर मईशत हैं, हमारे साथ मौजूद है। थोड़ी देर में आइमा मेहदी भी हमें ज्वाइन कर लेंगी। डॉक्टर आइमा मेहदी भी इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जी दोनों हज़रात जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। नईम साहब, पहले ज़रा हम ये 11 माह का जो बढ़ता हुआ तिजारती खसारा है, इस पर ज़रा आपसे बात करूँ। क्या हम हर माह क्यों ये देख रहे हैं और क्यों ये ख़बर आ जाती है तिजारती खसारा बढ़ रहा है, जबकि हमारे बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे इंडिकेशंस जो थे बतौर वज़ीर ख़जाना हमें बता चुके हैं कि वो तो बेहतर हो रहे हैं। कैसे बेहतर हो रहे हैं अगर 11 माह में हमारा तिजारती खसारा 34 बिलियन से बढ़ गया है? जी शुक्रिया अरसान साहब। देखिए, ये एक हमारा बहुत पुराना इशू है और जैसे आपने अपने इब्तिदाइया में भी फरमाया कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं वो ख़राब हैं। देखिए, इस वक्त हमारी इकॉनमी का अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें तो बेसिकली हम एक इम्पोर्ट बेस इकॉनमी है। हमारा ज़्यादातर दारोमदार जो है वो इम्पोर्ट पर है और इसी इम्पोर्ट के बढ़ने की वजह से हमारी जो है वो ट्रेड डेफिसिट जिसको हम कहते हैं वो बढ़ जाता है। अभी 11 महीनों में अगर आपने देखा है तो ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा 34 बिलियन बल्कि 35 बिलियन के करीब इस वक्त हमारा ट्रेड डेफिसिट है। और इसकी मेन वजह ये है कि हमारी एक्सपोर्ट कम है। और अभी भी आप देखें कि इस साल भी हमारी एक्सपोर्ट में जो कमी हुई है, तकरीबन 5.6% हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है। और ये शुरू से ही हमारा इशू रहा है पिछले 10 साल से। कभी हमारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का इशू होता है, कभी हमारी यूटिलिटीज़ का इशू होता है, प्राइसेस का इशू होता है, एनर्जी की प्राइस का इशू होता है। और इंटरनेशनल मार्केट में हम इतने कंपेटिटिव रहे नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे जो पीयर कंट्रीज़ हैं, जो हमारी एक्सपोर्टर्स कंपिटिटर्स हैं मार्केट में, उनके मुकाबले में शायद हम इतने कामयाब नहीं हो रहे। और दूसरा, हमने इंटरनेशनल मार्केट में कोई नई मंडियां भी तलाश नहीं किया। हम अपनी कन्वेंशनल एक्सपोर्ट पे GSP प्लस के चक्कर में या अमेरिका में जैसे हमारी मेजर एक्सपोर्ट होती है, हम यूरोप और अमेरिका पे ज़्यादा फोकस हैं। हम मिडल ईस्ट हो गया, अफ्रीका हो गया या साउथ अमेरिका या वो दूसरे ममालिक जो हैं उनके ऊपर हमारा फोकस नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। यही अगर आप इसको कंपेयर करें तो हम पिछले 20 साल से किसी किस्म की भी एक्सपोर्ट में हम जो है ना कामयाबी हासिल नहीं कर सके। और हमारे मुकाबले में बांग्लादेश और वियतनाम जो है वो तकरीबन, वियतनाम को तो मैं ये कहूँगा कि वो तो हमसे 100 गुना एक्सपोर्ट में बढ़ गए, $500 बिलियन की एक्सपोर्ट करें। बांग्लादेश भी 60-70 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करे और हम लोग अपने ही मामलात में उलझे हुए हैं। लेकिन चूँकि हमारी एक्सपोर्ट भी जो है वो इंपोर्ट बेस है, यानी कि हम यार्न भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम डाइज भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम केमिकल भी इंपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद उसकी जो वैल्यू एडिशन जो हम करते हैं वो बहुत कम है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम $10 की चीज़ इंपोर्ट करके $100 में एक्सपोर्ट करें। तो सर हम कैसे रहे थे कि हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं? ये कैसे नहीं ऐसे ये इसलिए कि दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। आज मैं आपको खुल के ये बात बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेशन पे उसका जोर है। उन्होंने FBR को लगाया हुआ है जी। अब देखें ना, इस साल 15 ट्रिलियन का उन्होंने टारगेट दे दिया है। अब ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये आपकी मेरी जेब से निकलेंगे, बिजनेसमैन की जेब से निकलेंगे। तो ये जब आप इतने टैक्सेशन बढ़ा देंगे, अब आप इस मुल्क में देखें कि पिछले 5 साल में 90 के करीब मल्टीनेशनल जो है या कंपनीज जो हैं वो वाइंड अप करके चली गई हैं। उस पर स्टडी होनी चाहिए कि वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनियाँ, दूसरी कंपनियाँ, वो 25 करोड़ के बाद, यानी कि कंज्यूमर जो FMC चीज़ है वो क्या वजह है कि वो सर उनके जाने की बड़ी वजह आप सबको पता है टैक्सेशन का मसला है। वो कहते हैं 100 रुपया कमाएं 60 रुपए दें। हाँ, तो ये नहीं हो सकता। तो ये हमारे जो गवर्नमेंट है वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, और जिसकी वजह से उसका जो फॉल आउट ये आ रहा है कि हमारा जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत डिसहार्ट हो रहा है। अब रोज़ सुनते हैं जी 100 मिलियन बंद होगी, टैक्स है कि 150 मिलियन बंद होगी। कहाँ 60 मिलियन बेल आप प्रोड्यूस करते, कहाँ हम 4 मिलियन बेल पे आ गए हैं। कोई आपने
हमारी बाहर से मंगवाते हैं, हमारी जो तजारती जो कम्युनिटी है या हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनको भी अब कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि कोई वो ऐसी नई जिद्दत पैदा करें, कोई ऐसा सरप्लस स्टॉक पैदा करें, इंटरनेशनल मार्केट में अपने वेयर हाउसेज बनाएं, दुबई में वेयर हाउसेज बनाएं और यूरोप में वेयर हाउसेज। अच्छा सर, ये चीज चले मैं जरा, ये जो अप्रैल के अंदर बताया जा रहा है हमें कि हमारी एक्सपोर्ट्स का हजम जो है 2 अरब 46 करोड़ डॉलर था। अप्रैल में 4 बिलियन, सिर्फ अप्रैल में 4 बिलियन का आपका ट्रेड डेफिसिट, आप सोचें। अच्छा, और उसी में हमने 2 अरब और 46 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट की है, जिसमें हमारा आप 4 अरब डॉलर बता रहे हैं हमारा डेफिसिट है। नौरीन साहिबा, ये जो तिजारती खसारा बढ़ता चला जा रहा है और इन 11 माह में 34 करोड़ 76 मतलब इतना 34 अरब 76 करोड़ डॉलर का तिजारती खसारा बढ़ रहा है। हम कह रहे हैं, क्लेम ये कर रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं, हमारे कारोबार बेहतर हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी की डायरेक्शन ठीक है, तो ये तिजारती खसारा कैसे बढ़ रहा है? तिजारती खसारा तो बैकलॉग से चल रहा है ना, पुराना चल रहा है। बट जो वे फॉरवर्ड हम देख रहे हैं, जो पॉलिसीज के अंदर काम किया है डिफरेंट इदारों ने, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है, इसकी एक अहम मिसाल में कल के एक इवेंट पे इट्स चाइना और पाकिस्तान का एक कंसोर्शियम कल लॉन्च हुआ है और बहुत ही मेगा पैमाने के ऊपर लॉन्च हुआ है। और उसके एवज पे तो नजर आ रहा है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पाकिस्तान को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देख रही हैं एज एन इन्वेस्टर। लेकिन ये जो पुराना खसारे की बात करें, दैट इज अ पुराना बैकलॉग जिस पे आगे काम हो रहा है, प्रोवाइडेड हमारा एक और जो बहुत अहम मसला है कि हम एडहॉकिज्म पे चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की इकोनॉमी का और इसको हमें एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एडहॉकिज्म के अंदर हमें अच्छा एचआर नहीं मिलता। हमारे पास अब जो लॉन्च हुआ है पाकिस्तान और चाइना का, इतना बड़े पैमाने के ऊपर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रही है, पूरी चाइना की इकोनॉमी के जो बड़े की प्लेयर्स हैं, दे आर गोइंग टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस बिग YTO का जो कैंपेन चला रहे हैं लोग। तो आपको लॉजिस्टिक्स तो चाहिए ही चाहिए यहाँ पे। विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी चीजें आपको चाहिए। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ना कि लोकल बट इंटरनेशनल रिसोर्स भी चाहिए। फिर आईटी के अंदर हम वैसे तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहे हैं, बट आईटी के अंदर जो सबसे बड़ा परेशानी का मसला है, जो आप और हम सब दो चार हो जाएंगे अगर अगले कुछ दिनों में फिर इस्लामाबाद अगर बन गया नेगोशिएशन का हब, तो हमारा फिर से नेटवर्क बंद हो जाएगा, कनेक्टिविटी बंद हो जाएगी। तो इस चीजों को एड्रेस करना टाइमली मैनर के ऊपर, क्योंकि ये चीजें पाकिस्तान का पार्ट एंड पार्सल है, बीइंग ऑन अ डिप्लोमेटिक फ्रंट एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है। तो उसके लिए जो बिजनेस कम्युनिटी है और जो आपके साथ जुड़े हुए डिफरेंट बिजनेस के मामलात हैं, तो उसको पहले से एड्रेस करना, क्योंकि ये चीज एक अलार्म बीप आपको ऑलरेडी पता है कि ये मेरे पास अगले 15 दिन बाद या 20 दिन बाद ये काम होना है मेरे साथ, तो उससे पहले उसका एमिकेबल सोल्यूशन होना चाहिए, ना कि एडहॉकिज्म पे हमें चलना चाहिए। तो उसके लिए रेलेवेंट लोगों को ट्रेन होके मार्केट में मौजूद होना होगा। अब वो उससे काम नहीं चलेगा आपका कि यार इसको देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। नो, इट विल नॉट हैपन लाइक दैट इन द कमिंग फ्यूचर।